कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क भर की सरकारी और निजी मेडिकल और डेंटल कॉलेज और जामियात के MBBS और BDS दाखिला टेस्ट जारी। मुख्तलिफ जगहों पर बेइंतजामी की इत्तलात। 1,67,077 उम्मीदवार 18,000 से ज्यादा नशिस्तों के लिए इम्तिहान दे रहे हैं। कराची में MD कैट का पर्चा मुबैना तौर पर शुरू होने से पहले लीक हो गया। जराए का कहना है कि पर्चा रात 12 बजे लीक हुआ। डायो इंतजामिया ने वायरल पेपर को बेबुनियाद करार देकर मुस्तरद कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने तमाम रुकावटें उबूर करके पूरा पंजाब और लाहौर घूमकर अपना चैलेंज पूरा किया। वज़ीर आला के मुशीर बैरिस्टर सैफ का सियासी हरीफों को जवाब। कहा ख्वाजा आसिफ और अता तारड़ अटक पार करने की धमकियां देते थे। वज़ीर आला अटक पार भी गए और पूरे लाहौर और पंजाब में भी घूमे। वज़ीर आला के पहुंचने से कबल ही जलसा खत्म करवाया गया। लाहौर में तहरीक इंसाफ के जलसे का मुकर्ररा वक्त खत्म होते ही पुलिस ने जलसा खत्म करा दिया। पेशावर से काफिले की सूरत में लाहौर आने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वक्त पर जलसा गाह ना पहुंच सके। कहना जलसे में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत के सिवा कुछ नहीं चलेगा। अवाम कुछ कबूल नहीं करेंगे। अवाम की आवाज सुनो, रास्ते बंद ना करो, रास्ते निकालो। अवाम को अवाम से, इदारे को इदारे से नहीं लड़ाना। लाहौर की जिले इंतजामिया ने सेफ सिटी कैमरों की वीडियो से रास्ते खुले होने के सबूत भी पेश कर दिए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI के लाहौर जलसे को नाकाम करार दे दिया। कहा कि मुकम्मल फ्री हैंड के बावजूद PTI पाकिस्तान भर से सिर्फ चंद लोग जमा कर सकी। बोले PTI क़यादत पाकिस्तान की तरक्की से खौफजदा है। तहरीक इंसाफ के तमाम जलसों का मकसद अपने लीडर को रिहा करवाना है, लेकिन NRO नहीं मिलेगा। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर लाहौर जलसे में वक्त पर क्यों ना पहुंचे। पूरे लाहौर में वजीर आला KP को ढूंढा जा रहा था। साबित हो गया कि अवाम फितना पार्टी से बेजार हो चुके हैं। अली अमीन ने इस्लामाबाद में जो नाजेबा जबान इस्तेमाल की, ऐसे शख्स को कोई घर भी दाखिल ना होने दे। लेकिन वजीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन है जो जलसे की इजाजत देकर साजिशी टोले की मकबूलियत अवाम के सामने ले आई। तर्जुमान हुकूमत पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि सड़कों पर रुकावटें नहीं थी। सड़क के एक जानिब कंटेनर खड़े करना और सड़क कंटेनर से बंद करना अलग अलग बात है। असल बात यह है कि PTI पंजाब से बंदे नहीं निकाल सकी। अली अमीन गंडापुर जिसका नाम है, उसने पहले जलसे के बाद नईम पंजोता के जरिए ये मैसेज दिया बानी PTI को कि मेरी नेक्स्ट जो जलसा आ रहा है इससे मेरी जान छुड़ाएं। लेकिन क्योंकि उधर से बानी PTI ने काफी स्ट्रॉन्ग रद्द अमल दिया, फिर इसको ये कहा गया कि पैसे भी दोगे और तुम जलसे में भी जाओगे। फिर इसने जो तरीकाकार अपनाया, इसने 30 मिलियन सरकारी खजाने से जलसे के लिए दिया। अली अमीन गंडापुर ने नईम पंजोता के जरिए बानी PTI से दरख्वास्त की थी कि जलसे से उनकी जान छुड़ाएं, लेकिन बानी PTI ने सख्ती से मना कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी का इंकशाफ। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा अली अमीन उसके बावजूद वक्त पर जलसे में ना पहुंचे। तहरीक इंसाफ दुनिया भर में एक्सपोज हो चुकी है। जब जब मुल्क तरक्की करने लगता है PTI साजिशों पर उतर आती है। उन्होंने 10 लाख लोगों को लाने का दावा किया था, लेकिन ये जलसा नहीं जलसी निकला। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की कराची आमद। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि वह जमहूरी अमल में गिरफ्तारियों के खिलाफ है। सियासी इक़्तिसादी अमन अमान से मुतालिक कमजोरियां हैं। इत्मीनान का माहौल नहीं, आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वह अपनी हुदूद के अंदर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी आईनी हुदूद में रहें। FBR की जानिब से 30 सितंबर तक टैक्स गोशवारे जमा न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नोटिस पर सदर पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन की तनकीद। कहा नोटिस में कहा गया है कि गोशवारे जमा न कराने वालों की सेम्स, बिजली, गैस कनेक्शंस बंद कर दिए जाएंगे। हुकूमत ताजिर स्कीम पर अमल दरामद नहीं करा सकी। कार्रवाई हुकूमत के रेट चैलेंज करने वालों के खिलाफ होनी चाहिए, जबकि कवानीन की पासदारी करने वालों पर FBR कार्रवाई करने जा रही है। पायलट्स के 30 सितंबर तक गोशवारे जमा न कराने की कई वजूहात हो सकती हैं। हुकूमत टैक्स देने वालों को सहूलियात दे, इन पर जुर्माने आयद ना करे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अमरीका रवानगी से कबल मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंच गए। वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर आज़म 23 से 27 सितंबर न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली के सेशन में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मसला फ़लस्तीन, मसला कश्मीर की अहमियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया के बढ़ते रुझान के खिलाफ फौरी इक़दाम करने की अपील करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साइड लाइन्स पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात तय है। वज़ीर आज़म दीगर अहम ममालिक के सरबराहों से भी मुलाकातें करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के साथ बाकायदा मुलाकात तय नहीं है। ये भी कहा कि अफ़गान हुकूमत के साथ इख्तिलाफ़ात के हल के लिए काम करेंगे। DI खान कौमी शाहरा पर ATF गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जख्मी 2 एहलकार दम तोड़ गए। एक ASI समेत शहीदों की तादाद 3 हो गई। कराची के शेरशाह पराचा चौक पर पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान की CCTV तस्वीर हासिल कर ली गई। मुल्ज़मान के चेहरे और हुलिया वाज़े देखा जा सकता है। एक मुल्ज़िम ने पैंट शर्ट, दूसरे ने शलवार कमीज पहन रखी है। मुल्ज़मान ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार का सरकारी असलहा छीन कर फायरिंग की। रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीजन में डेंगू मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज। इस सीजन शहर में डेंगू से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। लेबनान पर इसराइली बमबारी में शिद्दत के बाद हिजबुल्लाह का पहली बार दूर मार रॉकेटों से इसराइल पर हमला। वक्फे से 4 मरहलों में 85 रॉकेटों की बरसात। लेबनान पर फजाई हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाले रमाद डेविड फजाई अड्डे और साहिली सनती शहर हैफा को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक आलात बनाने वाली टेक कंपनी को भी निशाना बनाया गया। ये वॉकी टॉकी और पेजर धमाकों पर इब्तदाई जवाब में है। इसराइल ने लेबनान में हमलों का दायरा कई शहरों तक फैला दिया। 24 घंटों में 270 अहदाफ जेर गर्दिश। एक वीडियो में ताकतवर धमाके के बाद आसमान पर शॉक व्यू देखा जा सकता है। जंग फैलने के खदशात पर अमेरिका ने तमाम शहरियों को लेबनान छोड़ने की हिदायत कर दी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि लेबनान को एक और गजा बनने नहीं दिया जा सकता। जंग को हर सूरत रोकना होगा। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामुल्ला में कतर के टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। कतरी टीवी के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो मौसूल हुई थी। इसराइली फौजी ड्रोन की वीडियो में गजा में खिलाफ वर्जियों की वीडियो भी शवाहिद में शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मखसूस नशिस्तों के केस में अक्सरियत जजेस की वजाहत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि 14 सितंबर को जो वजाहत दी गई उसके लिए इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तें कब दायर हुई, वो दरखास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी क्यों नहीं भेजी गई, कॉज लिस्ट के बगैर वो दरखास्तें समाअत के लिए फिक्स कैसे हो गई, क्या अटॉर्नी जनरल और दीगर फरीकैन को नोटिस गया था, दरखास्तें किस कमरा अदालत या चेंबर में सुनी गई। चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार से पूछा कि दरखास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉज लिस्ट क्यों जारी नहीं हुई, ऑर्डर सुनाने के लिए मामला कमरे अदालत में क्यों फिक्स ना किया गया। चीफ जस्टिस ने ओरिजिनल फाइल और ओरिजिनल ऑर्डर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुए बगैर ऑर्डर अपलोड होने पर भी सवाल उठा दिया। पूछा कि ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म किसने दिया था। 14 सितंबर को इलेक्शन कमीशन की वजाहत मांगने पर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई के फैसले को गैर मुबहिम करार देकर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया था। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 की अक्सरियती फैसले से मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया था। मखसूस नशिस्तों के केस में तहरीक इंसाफ ने मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन को स्पीकर के खत पर वजाहत की सदा कर दी। दरख्वास्त में कहा कि अदालत वाज़ेह करे कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम का इत्तलाक 12 जुलाई के हुक्म पर नहीं होता।
इलेक्शन तरमीमी एक्ट 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर असरअंदाज नहीं होता। स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन कमीशन को खतूत दुरुस्त कानूनी पोजीशन वाज़े नहीं करते। दोनों असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। स्पीकर्स के खतूत इलेक्शन कमीशन की जानिब से नजरअंदाज किए जाने चाहिए। मामले के ज़ेर इल्तवा होने तक इलेक्शन कमीशन को किसी भी जमात को मखसूस नशिस्तें अलॉट करने से रोका जाए। सिंध में सेकेंडरी एजुकेशन के मयार को बेहतर बनाने के लिए $75 मिलियन का बैरूनी कर्ज लेने के बावजूद तरीका कार न बन सका। सिंध सेक्रेटरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर खर्च की गई 25 करोड़ से जायद रकम सिर्फ गाड़ियों, फर्नीचर और मशीनरी की खरीदारी पर खर्च कर दी गई। वजीर यूनिवर्सिटी एंड बोर्ड्स मोहम्मद अली मलकानी का कहना है कि मंसूबे पर काम जारी है और अगले साल इम्तहानात ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत लिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध ने मीरपुर खास के DIG जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी, SHO सिंधड़ी न्याज खोसो और 7 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। मुअत्तल एहलकारों में CIA के 2 एहलकार भी शामिल हैं। DIG जावेद जसकानी, SSP असद चौधरी को CPO रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक दोनों पुलिस अफसरान पर इल्जामात की फहरिस्त बाद में जारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार का कहना है कि DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई के लिए एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को खत भेज दिया है। हुकूमत कानून की बालादस्ती पर यकीन रखती है। मीरपुर खास में तौहीन मजहब के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर की पुलिस मुकाबले में हलाकत और उसके बाद के वाकयात की तहकीकात के लिए सिंध हुकूमत ने आला तहकीकाती कमेटी बनाई थी। ईरान के सूबे खुरासान में कोयले की कान में मेथीन गैस धमाके में 28 अफराद जहां बहक हो गए, मुतादिद जख्मी हैं। सरकारी टीवी के मुताबिक गैस का धमाका कान के ब्लॉक B और C में हुआ। धमाके के वक्त कान में 69 कानकन मौजूद थे। और लेजेंडरी पाकिस्तानी कव्वाल उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के इंतकाल के 17 बरस बाद उनकी आवाज़ में रिकॉर्ड की गई आखिरी एल्बम चेन ऑफ लाइट रिलीज कर दी गई। सोशल मीडिया पर मद्दाहों के लिए दस्तयाब 1990 में रियल वर्ल्ड स्टूडियोज में रिकॉर्ड की गई एल्बम में 4 कवालियां शामिल हैं। मौसीकार पीटर गैब्रियल ने गुमशुदा एल्बम की रियल वर्ल्ड स्टूडियोज के आर्काइव से दोबारा दरियाफ्त की कहानी बयान की।